बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा सप्तम संस्कृत में चतुर्थः पाठः रायपुर नगरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? रायपुर नगरम अर्थात रायपुर नगर के बारे में पढ़ेंगे। इदम अस्माकम रायपुर नगरम। इदम माने यह, अस्माकम माने हमारा, रायपुर नगरम माने रायपुर नगर है। यह हमारा रायपुर नगर है। खारून नद्याः तटे रायपुरम अस्ति। खारून नदी के तट पर रायपुर है। तटे माने तट पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य राजधानी रायपुर नगरम अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर नगर है। देख लो बेटे सामान्य ज्ञान के लिए ना, रायपुर नगर कहाँ बसा है जी? तो खारून नदी के तट पर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी कहाँ है जी? तो रायपुर नगर। ये आप लोग ध्यान रखेंगे ना। अस्य नगरस्य महत्वम प्राचीन कालादेव वर्तते। अस्य माने इस हो जाएगा, इस नगर का महत्व प्राचीन काल से ही है। प्राचीन कालात एव हो जाएगा। ये आपका व्यंजन संधि कालात धन एव, तो कालात है तो माने प्राचीन काल से, एव माने ही, ठीक है। इस नगर का महत्व यह है तो क्या हो जाएगा? इस नगर का महत्व प्राचीन काल से ही है। इयम नगरी तडागा नाम नगरी इति कथ्यते। यह नगरी तालाबों की नगरी कही जाती है, या इस नगर को तालाबों का नगर कहते हैं। यम माने यह भी कह सकते हो, या इस, तो यह नगर तालाबों का नगर कहलाता है। अत्र अष्टादशाधिका तडागाः सन्ति। यहाँ अत्र माने यहाँ, अष्टादशाधिका माने 18 से अधिक, तडागा माने तालाब, सन्ति माने हैं। यहाँ 18 से अधिक तालाब हैं, ठीक है। अत्र अति प्राचीन खोखो तडागाः, बुढ़ा तडागाः, महाराज बंधः, कंकाली तडागाः इत्यादयः ऐतिहासिक महत्वं धोत्यन्ति। क्या जी बेटा? यहाँ पर है अत्र माने यहाँ, अति प्राचीन, यहाँ बहुत पुराने खोखो तालाब, स्पष्ट हो गया। यहाँ बहुत पुराना खोखो तालाब, बूढ़ा तालाब, जिसको क्या कहते हैं? विवेकानंद सरोवर कहते हैं, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। महाराज बंध तालाब, कंकाली तालाब इत्यादि या आदि ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? यहाँ बहुत प्राचीन खोखो तालाब, बूढ़ा तालाब, विवेकानंद तालाब के नाम से आते, महाराज बंध तालाब, कंकाली तालाब आदि ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करते हैं। इयम नगरी छत्तीसगढ़स्य संस्कारधानी नगरी इति अभिधीयते। यह नगरी छत्तीसगढ़ की या छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्कारधानी नगरी कही जाती है। तो संस्कारधानी किसको कहते हैं जी? रायपुर नगर को कहते हैं, ठीक है बेटा। आगे हम देखेंगे। अत्र दूधाधारी मठः, महामाया मंदिरम, कंकाली मंदिर, जैतुसाव मठः, महादेव हट्ट, हट्टकेश्वर मंदिराणि अति प्राचीनानि सन्ति। अत्र माने जी यहाँ, तो यहाँ दूधाधारी मठ, अल्प विराम देकर लिखेंगे, महामाया मंदिर, कंकाली मंदिर, जैतुसाव मठ, महादेव घाट का हट्टकेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन है। अति प्राचीनानि माने बहुत प्राचीन, संति माने है, संति माने हैं। समझ में आ गया? लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि ये हम इसीलिए कई बार दोहरा रहा हूँ कि आप लिख सको। यहाँ दूधाधारी मठ, महामाया मंदिर, कंकाली मंदिर, जैतुसाव मठ, महादेव घाट का हट्टकेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन या बहुत पुराने हैं। येषाम दर्शन मात्रेण हृदय शांति अनुभूयते। इनके दर्शन मात्र से, मात्रेण माने मात्र से, तो दर्शन मात्र से हृदय शांति का अनुभव करता है। देख लो, हृदय में शांति का अनुभव होता है भी लिख सकते हो, या हृदय शांति का अनुभव करता है। दूधाधारी मठस्य निर्माणम षोडशः स्तम और विंशति संवत्सरे संजातम, ठीक है। या 1,600 विंशति संवत्सरे संजातम, ऐसा पढ़ सकते हो। तो दूधाधारी मठ का निर्माण 1620 ईस्वी सन में हुआ। संजातम माने हुआ, संवत्सर माने ईस्वी सन,
ठीक है। तो कितने सन में हुआ दूधाधारी मठ का निर्माण? 1620 ईस्वी सन में हुआ। अत्र राजनांदगांव नाम्नः राज्यस्य महंत घासीदास नरेशेन 1985 ख्रीस्ततमे निर्मितं प्राचीनतम अष्टकोणीय भवनम् अस्ति। अत्र माने जी यहाँ राजनांदगांव नामक राज्य का, या इसको ऐसा भी कह सकते हो यहाँ राजनांदगांव राज्य का, यहाँ राजनांदगांव राज्य का महंत घासीदास राजा के द्वारा 1875 ईस्वी में निर्मित प्राचीन अष्टकोणीय भवन है। देख लो भाई, रायपुर में क्या है बेटा? अष्टकोणीय भवन है। ये 1875 में बनाया गया था। किसके द्वारा? महंत घासीदास राजा के द्वारा, है ना भाई। तो यह राजनांदगांव का राजा महंत घासीदास, ठीक है, राजा के द्वारा या राजा ने 1875 ईस्वी में निर्मित प्राचीन अष्टकोणीय भवन है। अपि च टाउन हाल इति नाम्नः शताधिकवर्ष प्राचीनतम अस्ति। और भी कह सकते हो च अपि, तो और भी टाउन हाल इस नाम से 100 से अधिक वर्ष प्राचीन भवन है। स्पष्ट हो गया बेटा? और भी टाउन हाल 100 से अधिक वर्ष पुराना है। तथैव राजकुमार महाविद्यालयः राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुरे च दर्शनीय। उसी प्रकार राजकुमार महाविद्यालय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, जिसको क्या कहते हैं? ITI बोलते हैं ना, तो संस्थान रायपुर में दर्शनीय है। स्पष्ट हो गया बेटा? यहाँ पुनः हम देखेंगे, उसी प्रकार राजकुमार महाविद्यालय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, ठीक है, रायपुर में दर्शनीय है और रायपुर में दर्शनीय है। अत्र रविशंकर विश्वविद्यालयः इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालयश्च स्तः। यहाँ रविशंकर विश्वविद्यालय, क्या जी बेटा? रविशंकर विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हैं। देख लो भाई, रायपुर में और कौन सा विश्वविद्यालय है कृषि के बारे में? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। ये आप लोग देखते रहिएगा सामान्य ज्ञान के लिए। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय अपि नूतनम स्थापितम। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी नया स्थापित हुआ है। अत्र एकः संस्कृत महाविद्यालयः अस्ति। यहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय है। महाविद्यालय क्या कहते हैं? कॉलेज कहते हैं तुम लोग अंग्रेजी में। तो महाविद्यालय है, कौन सा महाविद्यालय? संस्कृत महाविद्यालय, जहाँ संस्कृत को व्याकरण सहित अध्ययन कराया जाता है। अत्र साहित्य व्याकरण दर्शन वेद ज्योतिष कर्मकांड कांठस्य विषयाः सन्ति। जहाँ साहित्य व्याकरण दर्शन शास्त्र वेद ज्योतिष और कर्मकांड का विषय है ना, के विषय हैं, कर्मकांड के विषय हैं। अत्र छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षा महाविद्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अपि विद्यन्ते। अत्र छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान, यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, शिक्षा महाविद्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। घंटिका चतुष्पथम घड़ी चौक। घंटिका चतुष्पथम माने क्या हो जाएगा बेटा? घड़ी चौक। अस्य नगरस्य प्रसिद्ध स्थलम् अस्ति। घड़ी चौक इस नगर का प्रसिद्ध स्थल है या स्थान है। रायपुर का प्रसिद्ध स्थान कहाँ है बेटा? घड़ी चौक, है ना भाई। तो यहाँ देख लेना भाई, घड़ी चौक इस नगर का प्रसिद्ध स्थल है। नगरस्य विवेकानंद आश्रमे विवेकानंद जयंती समारोहे विशिष्ट प्रवचनम प्रतिवर्षम आयोज्यन्ते। लिखा है ऐसा। तो नगरस्य विवेकानंद आश्रमे, नगर के विवेकानंद आश्रम में विवेकानंद जयंती समारोहे, विवेकानंद जयंती समारोह में विशिष्ट प्रवचनम प्रतिवर्ष आयोज्यते। समारोह में विशिष्ट प्रवचन प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं, ठीक है। नगर के विवेकानंद आश्रम में विवेकानंद जी की जयंती समारोह में प्रवचन का विशेष व्यवस्था
होती है। ठीक है, यह प्रवचन में विशेष प्रवचन प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। आभूषणानां धन्यानां वस्त्राणां च रायपुरे असंख्याः आपणाः सन्ति। आभूषण और क्या है, वस्त्र, अन्न, भोजन का, अन्न का जिसको कहेंगे, आभूषण, अन्न और वस्त्रों का रायपुर में असंख्य दुकानें हैं। आपणा माने दुकानें, असंख्य दुकानें हैं। अत्र लौह उद्योगः प्रसिद्धः, यहाँ लौह उद्योग प्रसिद्ध है। लोहा उद्योग क्या है जी बेटा, प्रसिद्ध है। हस्तशिल्पाद्य नगरस्य शोभां वर्धयन्ति, हस्तशिल्प आदि नगर की शोभा को बढ़ाते हैं। खारून नद्याः तटे, क्या जी बेटा, खारून नद्याः तटे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमायां मेलापकः आयोज्यते। खारून नदी के तट पर, ठीक है, प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है, आयोजित किए जाते हैं। कब, कार्तिक पूर्णिमा को ना, कहाँ, खारून नदी के तट पर प्रतिवर्ष मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ मेला से मतलब है मड़ाई मेला। ठीक है, इयं स्थली महादेव घाट इति नाम्ना ख्यातः, यह स्थान महादेव घाट के नाम से प्रसिद्ध है। रायपुर वासिनः उत्सव प्रियः सन्ति, रायपुर वासी या रायपुर के रहने वाले उत्सव प्रिय हैं, रायपुर वासी उत्सव प्रिय हैं। तत्र प्रतिवर्ष दुर्गोत्सव, गणेशोत्सव, ईदः, क्रिसमसः इत्याद्यः उत्सवाः सोत्साहं सौहार्द्रभावेन समायोज्यन्ते। देख लो भाई, क्या दिया है बेटा, वहाँ, कहाँ, रायपुर में। तत्र माने वहाँ ना, अत्र माने यहाँ, तो तत्र माने वहाँ। वहाँ प्रत्येक वर्ष दुर्गोत्सव, दुर्गा पूजा जिसको कहते हैं, गणेशोत्सव, गणेश पूजा, ईद, क्रिसमस आदि उत्सव उत्साहपूर्वक, सोत्साह माने उत्साहपूर्वक और सौहार्द भाव से मनाए जाते हैं या आयोजित किए जाते हैं। समायोजनते माने मनाते हैं या आयोजित करते हैं। तो वहाँ प्रत्येक वर्ष दुर्गोत्सव, गणेशोत्सव, ईद, क्रिसमस आदि उत्सव उत्साहपूर्वक सौहार्द भाव से मनाए जाते हैं। अत्रस्थः महंत घासीदास संग्रहालयः प्रसिद्धः, अनेकानि क्रीडाकेन्द्राणि सन्ति। अत्रस्थ माने यहाँ स्थित महंत घासीदास संग्रहालय प्रसिद्ध है। महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ है, रायपुर में। तो यहाँ स्थित, स्था माने स्थित, यहाँ स्थित महंत घासीदास संग्रहालय प्रसिद्ध है। अनेकानि क्रीड़ा केंद्राणि सन्ति, अनेक खेल के मैदान हैं। क्रीड़ा केंद्र माने जी खेल के मैदान, जिसको क्या कहते हो आप लोग, ग्राउंड कहते हो, है ना भाई। तो यहाँ अनेक खेल के मैदान हैं। यथा जैसे सुभाष क्रीड़ा केंद्र, सुभाष खेल का मैदान, रविशंकर क्रीड़ा केंद्र, रविशंकर खेल मैदान, गास मेमोरियल इति क्रीडांगणः नगरवासिनां क्रीड़ा प्रेरणं दर्शयन्ति। आदि खेल के मैदान नगरवासियों के खेल प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। देख लो भैया, उपरोक्त हमने कहा खेल के मैदान है, जिससे वहाँ के खेल प्रेम को प्रदर्शित होता है। नगरस्य व्यस्ततम सर्वेषां प्रियं स्थानं हट्टं च गोलहट्टम अस्ति। नगर का व्यस्ततम सभी प्रिय स्थानों में स्थान और बाजार में गोल बाजार है। वहाँ के व्यस्ततम प्रिय स्थान और बाजार कौन सा है, तो गोलहट्ट माने गोल बाजार है। नगर के व्यस्ततम सभी प्रिय स्थान और बाजार में गोल बाजार है। बालका नाम मनोरंजनाय नंदन काननम अस्ति। बालकों के मनोरंजन के लिए नंदन वन है। रायपुर में कौन सा वन है जी, नंदन वन। नंदन वन कहाँ है जी, रायपुर में। यत्र आबाल वृद्धा मनोरंजनार्थम आगच्छन्ति, जहाँ बच्चे बूढ़े मनोरंजन के लिए आते हैं या जाते हैं। तो इस तरह से इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, अनुवाद करिएगा बेटा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, तो दुधाधारी मठस्य निर्माणम कदा संजातम। दुधाधारी मठ का निर्माण कब हुआ था। कदा के जगह में आपको क्या करना है, 1620। ठीक है, संवत्सरे संजातम। यहाँ पर अपन देखते हैं 1620 संवत्सरे, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको ना, या तो फिर यहीं लिख देता हूँ 1620 संवत्सरे। ठीक है,
और यहाँ पर नगरस्य महत्वपूर्ण हट्टस्य नाम किमस्ति, तो नगर के महत्वपूर्ण बाजार का नाम क्या है, तो नगरस्य महत्वपूर्ण हट्टस्य नाम गोलहट्टम अस्ति। क्या है बेटा, गोलहट्टम, ये यहाँ पर उसको दिया गया है गोलहट्टम, ठीक है, उस बाजार का नाम है गोलहट्टम। नगरे कति विश्वविद्यालयाः सन्ति, नगरे त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, नगर में कितने विश्वविद्यालय हैं, 3, कौन कौन से, रविशंकर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ठीक है, 3 है। तो कति के जगह में आपको त्रयः लिखेंगे, त्रयः। रायपुर नगरम कस्याः नद्याः तीरे स्थितम, रायपुर नगर किस नदी के तीर में है, किनारे में है, तो रायपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है, खारून, ठीक है। यदि यहाँ पर कोलहट्टम लिखा हुआ है, यहाँ खारून नद्याः, यहाँ पर ऊपर में हमने 1620 संवत्सर लिख दिया, इस तरह से आप देखेंगे बेटा ना। तो रायपुर नदी खारून नदी के तट में बसा हुआ है। दूधाधारी मंदिरम, दूधाधारी मंदिर का निर्माण 1620 संवत्सरे। अब इसको देखकर प्रश्नोत्तर में भी आप बना सकते हो। खारून नदी, खारून नदी रायपुर में है ना भाई, रायपुर जो है खारून नदी के तट पर है। शताधिक वर्ष, ये टाउन हॉल है, टाउन हॉल 100 वर्ष पुराने हैं। नंदन कानन मनोरंजनाएं, तो नंदन कानन किसके लिए है जी, मनोरंजन के लिए है। इस तरह से बेटा जी आप लोग देखेंगे उत्सव शब्द के रूप प्रथमा विभक्ति, तृतीया और सप्तमी विभक्ति में। तो प्रथमा में क्या हो जाएगा, उत्सवः, क्या हो जाएगा बेटा जी, उत्सवः, ठीक है। और तृतीया में उत्सवे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्सवे न, तृतीया उत्सवेन, ठीक है। और इस तरह सप्तमी में क्या हो जाएगा, उत्सवे, क्या हो जाएगा, उत्सवे। ये देखो, ये इस तरह से आप इनको बना लेंगे। इस तरह से आपका प्रश्न उत्तर भी पूरा हो गया। इसे भी काफी में नोट करेंगे ना आप लोग, देख लो भाई।